वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लेटिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी को कंप्लीट किया था। और आज हम कन्वेंसिंग एंड नोटिस टू टेनेंट अंडर सेक्शन 106 ऑफ टीपी एक्ट 1882 के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे कन्वेंसिंग की। तो कन्वेंसिंग एक लीगल प्रोसेस है जिसमें प्रॉपर्टी का ओनरशिप एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें कई फॉर्मल लीगल स्टेप्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ट्रांसफ़र स्मूथली, लीगली एंड ट्रांसपेरेंटली किया जाए। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में कन्वेंसिंग प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है और इसमें आमतौर पर वेरियस स्टेज डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल चेक इंक्लूड हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे की एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंसिंग। तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ कन्वेंसिंग। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला रेसिडेंशियल कन्वेंसिंग, दूसरा कॉमर्शियल कन्वेंसिंग, तीसरा ट्रांसफ़र ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो रेसिडेंशियल कन्वेंसिंग में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जैसे होम्स एंड अपार्टमेंट, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्शियल कन्वेंसिंग की। तो इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जैसे शॉप, ऑफिस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये सब इनसे रिलेटेड होती हैं। देन उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे आता है जहाँ पर बायर एक्वायर कर सकता है राइट टू यूज़, मतलब उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको वो यूज़ कर सकता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। देन उसके बाद आता है पार्टी इन्वॉल्व। इसके अंदर वेंडर, परचेजर, कन्वेंसर या हम बोल सकते हैं उसे सोलिसिटर, ये पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। वेंडर का मतलब जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को, परचेजर जो बाय कर रहा है, और उसके बाद इसमें आता है कन्वेंसर या सोलिसिटर जो कि लीगल प्रोफेशनल होगा, जो कि कन्वेंसिंग प्रोसेस को पार्टी के बिहाफ पर हैंडल कर रहा होगा। तो कन्वेंसिंग के अंदर हम फॉर्मेट पढ़ते हैं, डीड्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है उसके द्वारा उसे कंप्लीट किया जाता है। नोटिस टू टेनेंट अंडर सेक्शन 106 ऑफ टीपी एक्ट 1882। टीपी एक्ट 1882 का सेक्शन 106 के अंडर नोटिस टू टेनेंट, यह एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो आमतौर पर लैंडलॉर्ड द्वारा टेनेंट मतलब किराएदार को भेजा जाता है, जिसमें उनसे रेंट देने या उनके लीज एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड कुछ मतलब सर्टेन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने को रिक्वेस्ट किया जाता है। यह नोटिस लीज या टेनेंसी करने के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी होता है क्योंकि ये टेनेंट के लीज को टर्मिनेट करने से पहले किसी भी डिफ़ॉल्ट को रेटिफाई करने को अपॉर्चुनिटी देता है। द नेक्स्ट आता है की प्रोविजन ऑफ सेक्शन 106 अंडर टीपी एक्ट। इसके अंदर फर्स्ट आता है टेनेंसी टर्मिनेशन। तो सेक्शन 106 प्राइमरली डील करता है टर्मिनेशन ऑफ लीजेस पे। तो ये प्रोविज़न ये स्पेसिफाई करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लीज को नोटिस देकर टर्मिनेट किया जा सकता है। नोटिस का ड्यूरेशन टेनेंसी के प्रकार मतलब टेनेंसी के टाइप के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मंथली या ईयरली एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट आता है नोटिस रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर नोटिस में स्पेसिफाई होना चाहिए पहला तो इसमें ड्यू अमाउंट ऑफ रेंट यदि एप्लीकेबल हो, और वह टाइम जिसके अंदर टेनेंसी को डिमांड मतलब मांग को फॉलो करना होगा। आमतौर पर यह एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम होता है। देन नेक्स्ट आता है कंटेंट ऑफ नोटिस। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक नोटिस में क्लियरली मेंशन किए जाएंगे। पहला आएगा डिटेल ऑफ टेनेंसी, दूसरा आता है इसमें स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन और डिफॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। देन उसके बाद आता है कंप्लेंट्स और पेमेंट के लिए दिया गया पीरियड को अलाउ करता है। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ नोटिस टू टेनेंट अंडर सेक्शन 106। तो ये सैम्पल फॉर्मेट आता है। पहले इसमें योर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट मेंशन किए जाएंगे। टू टेनेंट नेम, टेनेंट्स एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड आएगा। देन सब्जेक्ट आएगा नोटिस टू टेनेंट अंडर सेक्शन 106 ऑफ टीपी एक्ट 1882। देन उसके बाद टेनेंट का नेम आएगा। तो उसकी फर्स्ट लाइन आएगी आई होप दिस नोटिस फाइंड्स यू वेल। देन उसकी फर्स्ट लाइन आएगी कि आपको ये सूचित किया गया है कि प्रॉपर्टी का इसके अंदर एड्रेस आएगा जिस पर सिचुएटेड प्रॉपर्टी के लैंडलॉर्ड के रूप में जिसमें स्पेसिफिक मंथ आएगा जिस मंथ के लिए ड्यू डेट का पेमेंट करने में वो फेल रहा हो, और साथ ही साथ इसमें स्पेसिफाइड अमाउंट भी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट को मेंशन किया जाएगा, जो के बाद डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट आएगा जो कि लीज एग्रीमेंट के अनुसार उसके अंदर किया गया है। तो इस तरीके से इसमें कंटेंट आएगा।
देन नेक्स्ट इसमें आएगा एज पर टीपी एक्ट 1882 का सेक्शन 106 के अंडर आई हेयर बाई गिव यू, मतलब कि मैं आपको इस नोटिस की रिसिप्ट की डेट से तो भी नंबर ऑफ डेज है यूजुअली 15 to 30 डेज, इसमें ये जो नंबर ऑफ डेज है स्पेसिफाई किए जाएंगे। इस डेट के अंदर आउटस्टैंडिंग रेंट का पेमेंट देने के लिए वो नोटिस देता है। देन नेक्स्ट आएगा प्लीज़ इंश्योर करें कि पेमेंट, इसमें स्पेसिफाइड डेडलाइन डेट आएगी, तो डेडलाइन डेट तक रेंट है ताकि फर्दर एक्शन से बचा जा सके, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी भी इंक्लूड हो सकती है। देन उसके बाद आएगा कि आप पेमेंट जो भी पेमेंट मेथड है, ट्रांसफ़र कैश या चेक, उसको स्पेसिफाई किया जाएगा और उसके अंदर बैंक डिटेल्स और एनी अदर पेमेंट मेथड डिटेल्स भी डाली जाएंगी। देन उसके बाद आएगा कि यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, मतलब शुड यू हैव एनी क्वेश्चन, या फिर इस मैटर पर वो फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो उससे कांटेक्ट करें, ना हेजिटेट हुए। देन उसके बाद लास्ट लाइन में आएगा थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर, सिंसियरली योर सिग्नेचर, अगर हार्ड कॉपी है तो अटैच की जाएगी, देन योर प्रिंटेड नेम, देन योर टाइटल इफ एप्लीकेबल। सो इस तरीके से सैम्पल फॉर्मेट है जो कि सेक्शन 106 ऑफ टीपी एक्ट के अंडर आता है। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, इसमें फर्स्ट आता है डिलीवरी ऑफ नोटिस, तो इसके अंदर इंश्योर करें कि नोटिस इस तरह से डिलीवर किया जाए कि रिसिप्ट का प्रूफ मिले, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट या एक्नॉलेजमेंट के साथ हैंड डिलीवरी हो। देन नेक्स्ट आता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर अपने रिकॉर्ड के लिए नोटिस की एक कॉपी रखें क्योंकि फ्यूचर लीगल रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है। देन नेक्स्ट आता है कंप्लेंट्स, इसके अंदर टेनेंट से फर्दर एक्शन से बचने के लिए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर नोटिस को फॉलो करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है लीगल एडवाइस, इसके अंदर अगर सिचुएशन बिगड़ती है, खासकर एविक्शन मतलब बेदखली वाले जो प्रोसीडिंग्स होते हैं, तो उस प्रोसीडिंग्स में ज़रूरत पड़ सकती है कि वो लीगल एडवाइस ले। देन लास्ट आता है कॉन्क्लूजन, इसके अंदर टीपी एक्ट 1882 का सेक्शन 106 के अंडर टेनेंट के लिए नोटिस लैंडलॉर्ड के लिए यह इंश्योर करने के लिए एक क्रिटिकल स्टेप है कि टेनेंट अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करें और साथ ही साथ प्रॉपर फॉर्मेट और प्रोसीजर को फॉलो करके लैंडलॉर्ड अपनी डिमांड को इफेक्टिवली बता सकता है और अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।